जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पेंधोर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। दोनों जजेस ने इजलास मुअख्खर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाक़े की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लाशों की शनाख्त के लिए टीम रवाना कर दी। 2 रोज़ कबल एक इज्तमाई कब्र से 50 लाशें भी मिली थी। मंडी बहाउद्दीन में FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई, 3 मुसाफिर गिरफ्तार। ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद और जहलम के इलाके से है। एजेंट माफिया ने बैरून मुल्क भिजवाने के लिए मुसाफिरों से 85 लाख रुपए बटोरे थे। जी जनाब नेल्सन अजीम साहब, उमर साहब फैसला यही हुआ था कि क्वेश्चन आवर में कोई नहीं होगा, उसके बाद मौका ज़रूर मिलेगा। जी नेल्सन साहब। और ये प्राइमरी साहबजादा साहब का माइक खोलें। साहबजादा हामिद सर, कोरम की निशानदी करें, कोरम पूरा नहीं है जी। काउंट बी मेड। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। स्पीकर अयाज सादिक बोले वक्फा सवालात में नुक्ता एतराज़ न देने का तय हुआ था। वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका मिलेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान में डेस्क बजा कर एहतजाज। दहशतगर्दी में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा खानी। के अंदर हमेशा से पानी की किल्लत रही है और पानी की किल्लत का नतीजा ये है कि हमारे जो किसान हैं, हमारी जो काश्त होती है सिंध में, वो शदीद मुतासर होती है। आप अगर हमसे पानी ले लेंगे तो ये हम सिंध के अंदर लोग जो हैं वो मर जाएंगे। सर, ऐसा भी वक्त आता है सिंध के अंदर जहां मुर्दे को नहलाने के लिए भी पानी नहीं होता। दरियाई सिंध से नाजायज पानी निकाला गया तो जंग होगी। PP रुकन शर्मिला फारूकी ने दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मामला उठा दिया। कहा सिंध में पानी की इस हद तक कमी है कि बाज़ औक़ात तो इलाकों में मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पानी नहीं होता। किसानों से गंदम ना खरीद कर हुकूमत ने पहले ही किसान को मार दिया। अब सिंध के किसान को पानी नहीं मिलेगा तो वो जीते जी मर जाएगा। इरसा में सिंध के नुमाइंदे से गन पॉइंट पर नहरों के मंसूबे पर कायल किया गया। हमारी नौकरियों को खत्म किया गया। 40% कोटा अर्बन सिंध का था, उस कोटे के ऊपर भी जाली डोमिसाइल बना के लाकर लोगों को बिठाला गया। अब हमारे बच्चों की बारी आ गई है। इंटर बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके अंदर भी यही किया गया। पहले हमसे हमारी नौकरियां छीनी, फिर हमारी बच्चों की तालीम अब हमसे छीनी जा रही है। सर, 40% कोटे के तहत सिंध हुकूमत ने पहले कराची वालों से नौकरियां छीनी। अब कराची के तलबा को मनसूबाबंदी के तहत फेल किया जा रहा है। MQM के PP की सिंध हुकूमत पर संजीदा इल्जाम। आसिया इसाक नुक्ता एतराज़ पर बोली वफाकी हुकूमत कराची के अवाम के तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को तबाह करने का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा पूरी कौम सच्चे दोस्त और अजीम इंसान दो शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। मरहूम आगा खान से ज़ाती ताल्लुक़ था, इंतकाल से गहरा सदमा पहुँचा। सदर मुमलिकत ने मरहूम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार को सराहा। मियां नवाज शरीफ के मुल्क को टेक ऑफ कराने की ख्वाहिश। सदर नून लीग और वज़ीर आला पंजाब से पंजाब असम्बली अरकान की मुलाकात।
नवाज शरीफ ने कहा, तब्दीली सरकार सिर्फ महंगाई लाई, नून लीग आई तो मुल्क में तरक्की आई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अरकान ने कहा, निज़ाम की जिस तरह इस्लाह मरियम नवाज ने की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरी गुफ्तगू में तलखी आती है, कोई एक लफ्ज मुक़्तदर क़ुव्वतों को पसंद नहीं आता तो मुझे गद्दार भी कहा जाता है, मुझे रियासत का दुश्मन भी कहा जाता है। कि हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। आइन के मुताबिक मुतालिबात करता हूँ तो मुझे गद्दार समझा जाता है। हम आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा, हम फाटा के इंजमाम के खिलाफ नहीं थे। आलमी काफिर को अपना आका कहने से बढ़कर इस्लाम दुश्मनी नहीं हो सकती। मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। अगर सारे किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता है। पॉसिबल। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका में मुमकिना तरमीम का इंदिया दे दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है, जिसमें वज़ारत दाखिला, इत्तलात और IT शामिल है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। वुकला अदालत नहीं पहुंचे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मौजूद था। अदालत को बताया गया कि फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा पहुंच न सके, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जब मालूम था कि रास्ते बंद हैं तो वक्त पर निकल आते। शायद ये लोग चाहते हैं कि मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें, केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी है। जस्टिस अमीनुद्दीन के इस्तफसार पर बताया गया कि किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। दो रोज़ा सरकारी दौरा मुत्तहदा अरब अमारात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द के हमरा दुबई पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वफ़ाक़ी वज़रा भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनामी ने बानी के इल्ज़ामात को एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। कहा, मुंतखब जजों के हवाले से बानी के इल्ज़ामात गुमराहकुन हैं। अपने दौरे हुकूमत के दौरान बानी ने अदलिया पर बेजा असर डालने की कोशिश की। इनकी मौजूदा शिकायत मुनाफिकाना है। पाक बहरिया के तहत 9वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का पुरवकार इख्तिताम। बांग्लादेश के नेवल चीफ नज़मुल हसन का खिताब, कहा, हमने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की बासलाहियत बहरी अफवाज के साथ मशक़ें की। ये एक्सरसाइज खित्ते में इलाकाई सिक्योरिटी में इंतहाई मुआवन होंगी। दीगर मुक़र्रीन ने भी मशक़ों पर रोशनी डाली। पाक बहरिया के मुताबिक रवा साल 60 से ज़ायद ममालिक इस मश्क में शरीक हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में ट्रैफिक पुलिस नाकाम। तेज रफ्तार टैंकर ने एक और शख्स की जान ले ली। अफसोसनाक हादसा मंगूपीर रईस सेंटर के करीब पेश आया। हादसे के बाद ड्राइवर हस्बे मामूल फरार हो गया। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई है। सबसे पहले मेन चीज, उसके बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑफिशियल, क्योंकि इन लोगों के पास किसी के पास नहीं है। हम स्कूटर के ऊपर लेके इसके ऊपर काम करते हैं। चले गए ड्राइवर, चले गए गाड़ियाँ छोड़ के, उनको पता मालकान की गाड़ियाँ मालकान
हैवी ट्रैफिक के खिलाफ हुकूमत की खामोशी ने शहरियों को एहतजाजन सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। शहरियों ने नागन चौरंगी पर दिन दिहाड़े दनाते मुतादिद वाटर टैंकर्स को रोका और उनकी चाबियां निकाल ली। शहरियों की जानिब से रोके गए किसी वाटर टैंकर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। वाटर टैंकरों के शहर में दाखिले के औकात से इस्तिस्ना के बयान पर शहरियों का रद्द-ए-अमल। कहा बेशक गाड़ियां मुस्तस्ना हो, ड्राइवर्स को लाइसेंस से इस्तिस्ना कैसे दे दिया। समझता हूँ इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। जो हैवी ट्रैफिक रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे जिनके लिए बंद किया गया है, उसमें वो आइटम जो असेंशियल आइटम्स हैं वो 42 के करीब है। ऑयल की गाड़ियां हैं, जिस तरह से पानी की गाड़ियां हैं, जिस तरह की मतलब ये कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, ये सारा का सारा अलाउड किया गया है। चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में तय किया गया कि बड़े टैंकर्स का शहर में दाखिला रोका जाएगा। आईजी सिंध का शहर में डंपर से मुतालिक वजाहती बयान सामने आ गया। गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, तासुर ये दिया जा रहा है कि पुलिस काम नहीं कर रही। 42 अशिया ऐसी हैं जिनकी तरसील के लिए हैवी ट्रैफिक दिन में भी सड़कों पर आ सकती है। कराची के इलाके स्टील टाउन में फायरिंग से पुलिस एहलकार जहां बहक हो गया। अपार्टमेंट में फायरिंग से मकतूल एहलकार की अहलिया भी जख्मी हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। पुलिस एहलकार की शनाख्त 40 साला खमीसो जोखियों के नाम से हुई। मकतूल एहलकार स्टील टाउन थाने में तैनात था। लाहौर के इलाके जलोमोड़ के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाबहक हो गए। मकतूलीन में 35 साला सैफ असलम और 25 साला अरसलान शामिल। फायरिंग से एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है फरीकैन में फायरिंग का वाकया जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद का जाए वकुआ का दौरा, वकुआ से मिलने वाले शवाहिद का मुआयना किया, फौरी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सौ सुनार की एक लोहार की। फेडरल एरिया में खातून से नाजिबा हरकत करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। खातून के शोर मचाने पर एक शख्स बाहर आया और मुलजिम को दबोच लिया। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। CCTV फुटेज में एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को खातून से नाजिबा हरकत करते देखा गया। मुलजिम मोहम्मद काशिफ ब्लॉक 14 फेडरल एरिया के रिहायशी है। सेफरी की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बना ली। 305 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवीज की शानदार बैटिंग, केन विलियमसन की सेंचुरी, डेवॉन कॉनवे ने 97 रन की इनिंग्स खेली। प्रोटीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। ओपनर मैथ्यू बर्नर ने डेब्यू पर 150 रन स्कोर करके वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का बुध का मैच सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर गया, जो जीते। जनूबी अफ्रीका से मैच के लिए पाकिस्तानी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले प्रैक्टिस सेशन में ज्यादा फोकस फिटनेस, फील्डिंग, कैचिंग पर रहा। विकेटों को निशाना बनाने की मशक भी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। बैटिंग और बॉलिंग की भी बारी आई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने उम्दा कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को उभारा। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, हर टीम के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलनी है। दबाव के बगैर खेलने से अच्छे नतीजे आते हैं। पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश होगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीते। इनफरादी कारकर्दगी से ज्यादा टीम की जीत अहमियत रखती है। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। ट्रॉफी की कराची में रौनुमाई इफ्तिताह कल शाम को रंगारंग तकरीब में होगा। अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे। मंसूबा 120 रोज में मुकम्मल किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलियात का इजाफा किया गया। फाइट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और जो है
आज मेरी प्री क्वार्टर थी और मैंने डन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अभी मैंने अपने वालिद साहब और भाइयों को देख के यहाँ तक आया हूँ। इंशाल्लाह मुझे भी मौका दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कराची में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाक फौज के ताउन से मुकाबलों का आगाज़। वज़ीर खेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में शरीक। मुकाबलों को देखने के लिए कराची की आवाम पुरजोश। मुकाबले 15 फरवरी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी रहेंगे। 140 मर्द और 112 खवातीन बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा खरीदने के बयान पर कायम रहने का ऐलान। कहा, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी समेत दीगर अरब ममालिक से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अगर फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह देंगे तो उन्हें भी गजा के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि उस इलाके में तामीर नौ का अमल शुरू किया जा सके। सदर ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए खलीज मैक्सिको का नाम बदल कर खलीज अमरीका कर दिया। एलामिये पर दस्तखत भी कर दिए। अमेरिका का चीन से स्टील और एल्युमिनियम की दरामद पर 25% टैरिफ का फैसला। चीन भी मुकाबले पर उतर आया। अमरीकी मसनूआत पर नए दरामदी टैक्स लगा दिए। चीन ने अमरीकी कोयले पर 15% बॉर्डर टैक्स और खाम तेल ज़राई मशीनरी समेत बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। फिर आज कैसे कटेगी पहाड़ जैसी रात, गुजर गया है यही बात सोचते हुए दिन। मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद की आज दूसरी बरसी। अमजद इस्लाम अमजद ने शायरी, ड्रामा निगारी और नक़ात की हैसियत से शोहरत पाई। बच्चों के लिए भी गाने और ड्रामे लिखे। अमजद इस्लाम अमजद ने 40 से ज़ायद तसानीफ लिखी। मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को जहान फ़ानी से कूच किए 9 बरस हो गए। फातिमा सुरैया बजिया ने रेडियो, टेलीविज़न और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। बच्चों के अदब में भी उनकी काबिल कदर खिदमत हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। और आगे कुआं पीछे खाई, जहाज में हुई खतरनाक लड़ाई, अमले और मुसाफिरों की जान पर बनाई। एक्शन से भरपूर मूवी फाइट और फ्लाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।